जो 5 है, जो 25 नवंबर 2019 की है, इसमें यह साफ साफ लिखा गया कि चाय कॉफी में डाल दो, उसे सिप करने दो और 30-40 मिनट देखो, उसका असर दिखाई देगा। यह शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक हिस्सा है इस चैट का। एक और बड़ी खबर, रिया और जया साहा के बीच सुशांत की मौत के बाद भी बातचीत, यानी इस 14 जून के बाद भी बातचीत हुई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से इसका खुलासा हुआ है। पता चला है कि दोपहर 2:28 के आसपास सुशांत की मौत की खबर आई थी और दोपहर 2:31 पर रिया की जया के साथ बात हुई। यानी सुशांत की मौत के ठीक बाद रिया ने इसी जया को फोन किया। आपको बता दें कि 14 जून को रिया चक्रवर्ती जया साहा के संपर्क में थी। 2:31 पर रिया ने कॉल किया और यह कॉल सिर्फ 10 सेकंड तक किया गया। इसके बाद रिया ने ही जया को दोबारा कॉल किया और यह कॉल सिर्फ 16 सेकंड तक चली थी। उसके बाद इनके बीच में 15 जून को भी बातचीत होती है। तो यह अपने आप में एक और कड़ी जुड़ती हुई साफ आपको दिखाई दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले लगातार 2019 में बातचीत होती रही रिया चक्रवर्ती और इस जया के बीच में। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन सुशांत की मौत हुई 14 जून 2020 को, यानी इस साल 14 जून को, उस दिन भी रिया चक्रवर्ती और जया के बीच बातचीत हुई। आप देख रहे हैं वो कॉल रिकॉर्ड में, ये बातचीत कब हुई, कितने वक्त की हुई, कितनी ड्यूरेशन की हुई। 14 जून को 2:31 पर 2:31 पर जया से बात होती है। 16 सेकंड, 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में, बल्कि आप कह रहे हैं 2:28 के आसपास ये खबर जो है सार्वजनिक हो गई थी, मीडिया में आ गई थी। और उसके 3-4 मिनट के बाद जया से बात करती है रिया चक्रवर्ती। आप सोचिए अब ये जया कितनी इंपॉर्टेंट हस्ती होगी रिया की लाइफ में, कि जब सुशांत की मौत की खबर रिया चक्रवर्ती को मिलती है, उसके बाद वो फोन किसको करती हैं? इस जया को करती हैं और लगातार इससे बात करती हैं। मैं फिर आपको बता दूं, ये 14 जून को 2:31 पर 20 सेकंड, यानी सुशांत की मौत की खबर आने के चंद मिनटों बाद ही यह बात होती है 10 सेकंड की। दोबारा कॉल मिलाती है रिया जया को और फिर 16 सेकंड बात होती है। उसके बाद अगले दिन 15 जून को 8:04 पर कॉल जया शाह को कॉल करती हैं, 3 मिनट 49 सेकंड बात करती हैं। 8:08 पर जया के नंबर से रिया को कॉल बैक आता है और इन दोनों के बीच में 5 मिनट 9 सेकंड की बात होती है। फिर जया के नंबर से 8:14 पर कॉल आता है, इस बार 57 सेकंड की बात होती है। यानी सुशांत की मौत वाले दिन और सुशांत की मौत के अगले दिन जया और रिया के बीच बार बार बात हो रही थी, बार बार लगातार बात हो रही थी। और जयप्रकाश के पास हम चलते हैं, सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश। अब ये महिला कौन है, जया साहा, ये कौन है? और ये जो संदिग्ध ड्रग्स की चैट हो रही है, उस पे जिस जया का जिक्र है, ये फोन कॉल्स जिस जया की बात करते हैं, ये दोनों एक ही हैं क्या? देखिए सौरभ, इस मामले की जांच मुंबई में सीबीआई जो है वो निश्चित तौर पर करेगी, लेकिन जो सीडीआर रिया चक्रवर्ती का इंडिया टीवी के पास है, उसमें साफ तौर पर 14 जून को और 15 जून को जया जो है रिया चक्रवर्ती से बात करती हैं। 4 बार जया का कॉल आता है, रिया चक्रवर्ती एसएमएस करती हैं, उसके बाद उनका भी कॉल जाता है और ये सब फोन कॉल पर है। इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल पर या व्हाट्सएप चैट पर जो बातचीत हुई होगी, उसकी डिटेलिंग जो है सीडीआर में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट तरीके से जया शाह जो है, जो जया साहा है, उनका जो रोल था रिया चक्रवर्ती के जीवन में। अगर ये वही जया साहा है जिनका नाम ड्रग के व्हाट्सएप चैट में आ रहा है और जो 14 और 15 जून को, यानी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद लगातार 14 जून को और 15 जून को बात कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम किरदार है ये जया साहा और क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। और जया शाह से ईडी ने पूछताछ की है। मैं आपको बताऊं कि एक महिला जया शाह है जो ईडी में आई थी। उस वक्त हम ईडी के बेलाड पियर के दफ्तर में मौजूद थे, तो वहां पर वो अंदर गई थी कि क्या यही वो जया शाह हैं जिनका नाम ड्रग के मामले में आया है। इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई और ईडी अब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएगी और यह भी पता लगाएगी कि सीडीआर में जो जया साहा का नाम आ रहा है और जिससे रिया बात कर रही है, और जो ड्रग के लेन देन के मामले में जो जया साहा का व्हाट्सएप चैट आ रहा है जिससे रिया बात कर रही हैं, ये दोनों एक ही महिला हैं क्या? और यही वो महिला है जो ईडी में गई थी। तब तो निश्चित तौर पर यह मामला जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संदिग्ध। इसके अलावा जेपी बात यह है, आप देखिए, अगर किसी को अपने इतने निकट के किसी व्यक्ति की, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपका कोई प्रेमी है, उसकी मौत की खबर आपको मिलती है और मौत की खबर आने के चंद मिनट बाद आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, मतलब आपके लिए वो बहुत अहमियत रखता है उस वक्त में।
और रिया ने कॉल किया है 14 जून को 2:31 पर इस जया को, और 10 सेकंड बात हुई, फिर दोबारा कॉल बैक आया, फिर 16 सेकंड बात हुई। किसी की मौत की खबर मिलने के, सुशांत की मौत की खबर मिलने के चंद मिनटों के अंदर यह कॉल हुआ। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये अपने आप में जो है बहुत ज्यादा संदेह पैदा करता है कि आप नीरज केशव, सिद्धार्थ पिठानी या फिर दीपेश सावंत को फोन नहीं कर रहे हैं जिनके साथ आप रहते थे उस माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में। आप जया शाह से बात कर रहे हैं, तो ये जया शाह कौन है महिला, कितनी इंपॉर्टेंट है कि तुरंत आपको खबर मिलती है सुशांत सिंह राजपूत के मौत की और तुरंत आप जया शाह से बात करने चाहते हैं। तो क्या ऐसे सबूत हैं जिनको मिटाने की बात हो रही है? क्या ऐसी बातें हैं जिनको हटाने की बात हो रही है? क्या कोई व्हाट्सएप चैट डिलीट करने की बात हो रही है? इन तमाम चीजों की पड़ताल करने में सीबीआई जो है निश्चित तौर पे जुटी हुई है, और सीबीआई के जो अफसर हैं वो इस एंगल को भी जरूर अपने जांच में जो है सौरव लेकर आएंगे। चलो ठीक है जयप्रकाश, जिन जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम फिर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब तक का सबसे बड़ा खुलासा इंडिया टीवी कर रहा है, सबसे विस्फोटक जानकारी इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में अब ड्रग्स एंगल की एंट्री, ड्रग्स की एंट्री। जी हां, ये बातचीत रिया चक्रवर्ती और संदिग्ध ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स के बीच होती रही 2017 से लेकर 2019 और इस साल भी, और वो सारी चैट्स हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की 8 मार्च 2017 की चैट, गौरव नाम के एक व्यक्ति से, संदिग्ध व्यक्ति कोई ड्रग पेडलर भी हो सकता है, क्या तुम्हारे पास एमडी है, ये एक बैंड सब्सटेंस है जिसके बारे में बात हो रही है। फिर जया नाम की एक महिला से बात होती है 25 नवंबर 2019 को, और उसमें जया कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है मदद मिलेगी, और उसको थैंक यू कहती हैं रिया चक्रवर्ती। इसके बाद इससे पहले एक और चैट है 8 मार्च 2017 की, जिसमें रिया इसी गौरव को लिखती हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो बता दूं मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार एमडीएमए लिया था। फिर उसी से पूछती हैं क्या तुम्हारे पास एमडी भी है, और ये 25 नवंबर 2019 की बात, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये जया रिया चक्रवर्ती को कह रही हैं, और रिया कहती हैं थैंक यू वेरी मच। और एक और चैट में जया कहती हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। रिया चक्रवर्ती को कहा जा रहा है किससे मदद मिलेगी, किस चीज से मदद मिलेगी, किस चीज के बारे में आखिर बात हो रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये चैट जो आप लगातार देख रहे हैं 25 नवंबर की बहुत महत्वपूर्ण चैट है ये। 4 ड्रॉप कॉफी चाय पानी में डालो और उसे पी लेने दो, 30-40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। हिम यानी किसी मर्द की बात, किसी पुरुष की बात हो रही है। क्या ये सुशांत की बात हो रही है? क्या सुशांत को उनकी चाय या कॉफी में या पानी में ये 4 ड्रॉप कोई बैंड सब्सटेंस, कोई ड्रग सब्सटेंस डाल करके, नार्कोटिक सब्सटेंस डाल करके दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि उसका असर उस पर दिखाई देगा, और अगर दिया गया तो क्यों दिया गया? देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर ईडी इस खुलासे तक, इस जानकारी तक कैसे पहुंची, और इस पूरे मामले में अब ये ड्रग थ्योरी को वो किस एंगल से देख रही है? और निश्चित तौर पे जब ईडी की पूछताछ हुई थी उसके बाद रिया के जो फोन कॉल्स को, जो व्हाट्सएप चैट्स को रिट्रीव किया गया, उसमें बहुत सारे चैट सामने आए थे, और उसमें 8 से 10 चैट ऐसे सीधे दिखे जो कि ड्रग्स पैडलिंग या ड्रग्स के इस्तेमाल से संबंधित है, और इसीलिए ईडी ने उन दोनों ही सारे स्टेप को एनसीबी नार्कोटिक्स ब्यूरो और सीबीआई दोनों को इन्फॉर्म किया है कि इस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात तो अब जो एमडी में है, मिथाइल डॉक्सिल मिथाइल पैरामिडिन, केमिकल नाम इसको कहते हैं, इसको मौली भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ड्रग है जो कि प्रोहिबिटेड है। और इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो लगभग 3 से 4 ड्रॉप, जैसा कि व्हाट्सएप चैट में भी बताया गया, उसके 30 से 40 मिनट बाद इसका असर होना शुरू होता है, तकरीबन 6 घंटे इसका असर आता है। और सर जो सबसे बड़ी बात है कि ड्रग्स लेने के बाद जो शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक एक्टिविटी होती है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि सुशांत के बारे में डिप्रेशन थ्योरी का देते हुए हवाला बताया जाता था। जैसे सुशांत के बारे में कहा जाता था कि वो डिप्रेस थे, अपने दोनों दांतों को घींचते थे। इस ड्रग्स को लेने के बाद भी शारीरिक क्रियाएं वैसी ही होती हैं, दोनों दांत एक दूसरे पर बैठना शुरू होते हैं। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर एक बड़े साजिश की तरफ भी जांच को लेकर इशारा कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिप्रेशन थ्योरी चलाने की कोशिश की गई थी, असल में वो तो सीधे ड्रग्स का असर था, और सुशांत को भी ड्रग्स दिया जा रहा था, वो खुद ले रहे थे। इन सारे पहलुओं पे जांच की बात है, और इसीलिए ईडी को जो शुरुआती जानकारी मिली तकरीबन 2017 से लेकर 2020 के लास्ट चैट जो है 2020 अप्रैल का है, इन सारे स्टेप्स को एनसीबी और सीबीआई दोनों को ईडी ने शेयर किया है कि इस पहलू से भी इसकी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एमडीएमए वाला जो एंगल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि एमडीएमए लेने के बाद
जो शारीरिक एक्टिविटी होती है वो ठीक वैसी होती है जैसा कि सुशांत के बारे में डिप्रेशन को लेकर हवाला दिया जाता रहा। एक बार फिर से आपसे हम ये जानना चाहते हैं देवेंद्र, क्योंकि अभी हमने इसमें केवल ये जिक्र पढ़ा था MDMA का, तो ये ड्रग क्या होती है अभी आप बता रहे थे, जरा डिटेल में इसके बारे में बताइए जिसकी चर्चा हो रही है रिया चक्रवर्ती की चैट में। और इसके केमिकल नाम की बात करें तो मिथाइल पैरामिडीन, ये MDMA का पूरा नाम होता है और इसको अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं, जैसे स्मॉली भी कुछ लोग कहते हैं, C4 भी कहते हैं इस ड्रग को ही। इस ड्रग को लेने की अगर बात करें तो आमतौर पे जो लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, वो 3 से 4 बूंद लेते हैं और जैसा कि व्हाट्सएप चैट में भी सजेस्ट किया गया है कि इसे किसी लिक्विड के मार्फत किया जाता है, जैसे कॉफी, चाय या पानी के मार्फत, और 30 से 40 मिनट बाद इसका असर होना शुरू होता है और वो असर उसके बाद अगले 6 घंटे तक बना रहता है। जो ये एक ऐसी ड्रग है जो प्रोहिबिटेड है और जाहिर तौर पर सीधे कानून का उल्लंघन है, ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करना, वो प्रोहिबिटेड चीजें हैं, बावजूद इसका व्यापार होते रहता है। और उस लिहाज से रिया ने इसे न सिर्फ हासिल किया बल्कि जिसने इसे मुहैया कराया वो ये बता भी रहा है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना है। और एक बार जब ये शरीर में ये ड्रग्स जाने के बाद 30 से 40 मिनट बाद इसका असर दिखना शुरू होता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक एक्टिविटी होती है उसमें बहुत कुछ ऐसी होती है जो कि सुशांत के बारे में जो लोग डिप्रेशन स्थिति का हवाला देते थे कि सुशांत क्योंकि ऐसा करते थे इसलिए लग रहा था कि डिप्रेशन में है, असल में वो ड्रग्स के असर में भी वैसे ही सिम्टम्स होते हैं और इसलिए ये ज्यादा संगीन मामला बन जाता है। एक व्हाट्सएप चैट से ज्यादा संगीन साजिश की तरफ इशारा हो रहा है और उस लिहाज की जांच होनी चाहिए, इसीलिए ईडी ने उसको एनसीबी को भी दिया है और सीबीआई को भी दिया है। एक और बड़ी खबर है देवेंद्र, वो भी हम दर्शकों को बता दें। अब ये जिस जया साहा से रिया की बातचीत हो रही है, अब इनके रिश्ते कितने गहरे हैं ये बताने के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के बीच में एक साल में 100 बार बातचीत हुई। यानी रिया और जया के बीच में एक साल में 100 बार बात हुई। रिया ने 71 बार जया को कॉल लगाया, जया ने रिया को 29 बार कॉल किया। 100 बार दोनों के बीच में बात हो रही है एक साल के अंदर अंदर। ये बताने के लिए बहुत काफी है कि दोनों के बीच लगातार संपर्क चल रहा था। अब क्या हर बार इसी किस्म की बात हो रही थी? क्योंकि जितनी चैट सामने आई इन दोनों की वो तो इसी किसी लेन देन के बीच की बातचीत की ओर इशारा करती है। जयप्रकाश, 100 बार कोई किसी से बात करेगा और उसमें से अगर आप कुछ सैंपल 2-3 चैट निकाल लीजिए तो सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। अब ये जया साहा कौन है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने जया साहा नाम की एक महिला को ईडी दफ्तर में जाते हुए देखा भी था। बिल्कुल सौरभ, मैंने देखा था जया साहा ईडी के दफ्तर में गई थी और जब हमने ईडी के अधिकारियों से पूछा था ये जया साहा कौन है तो उनका ये कहना था एक विटनेस है और हमने इनको यहाँ पर बुलाया हुआ है समन्स देकर। करीब 7 घंटे से ज्यादा जया साहा की जो है वहां पर पूछताछ चली थी और ये भी सुनने में आया था कि जया साहा के मोबाइल की जो डिटेलिंग है, उनके व्हाट्सएप चैट है, वो भी ईडी ने अपनी कस्टडी में लिए थे। और रिया चक्रवर्ती के बातचीत को लेकर, रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर ईडी हालांकि जांच कर रही थी, लेकिन तमाम चीजें ईडी ने अपने कस्टडी में लिया था। एक सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि 14 और 15 तारीख को, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिविंग रिलेशन में रहने वाली अगर कोई महिला रिया चक्रवर्ती है और वो 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर आने के बाद अगर जया शाह से बात कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से नहीं बात कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों से, स्टाफ से, सिद्धार्थ से नहीं बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये जया शाह उनके जीवन में बहुत अहम किरदार है। और यही वजह है कि एक जया शाह को ईडी ने भी बुलाया हुआ